हेलो गाइज, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइज, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा से हमें और आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा। भगवान के 12वां अवतार की कथा है ये। सुनिए गाइज, चलते हैं आप और हम ये कथा सुनते हैं। शनक आदि ऋषियों के श्राप से जय विजय का असुर योनि में जन्म होना निश्चित हो चुका था। सायंकालीन संध्या वंदना का समय था। महर्षि कश्यप अपनी यज्ञशाला में नित्य क्रम पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी दिति सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति की कामना से उनके समीप पहुंची। तपोनिष्ठ महर्षि ने ऐसा समय जानकर दिति को उनके अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, किंतु उसके दुराग्रह के कारण वह विवश हो गया। प्रभु की इच्छा जानकर उन्होंने दिति को संतुष्ट किया। तदनंतर दिति के क्षमा याचना करने पर उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। काम सदा होने के कारण तुम्हारा चित्त मलिन हो गया था। तुमने असमय का ध्यान नहीं रखा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और रुद्रगणों का तिरस्कार किया। इसके कारण तुम्हारे गर्भ से 2 अत्यंत पराक्रमी और क्रूर कर्म करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे। उनका वध करने के लिए भगवान नारायण स्वयं अवतार लेंगे। अपने पति की तेज को दिति ने 100 वर्षों तक धारण किया। 100 वर्ष पूरे होने पर दिति के 2 जुड़वा पुत्र हुए। पहला पुत्र हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यपु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके पृथ्वी पर पांव रखते ही पृथ्वी, आकाश और सड़क अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगी। सर्वत्र अमंगल सूचक दृश्य दिखाई देने लगी। जन्म लेते ही दोनों दैत्य पर्वताकार रूप में हो गए। उन्होंने समस्त उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। वे सारी असुर जी राज्य की स्थापना के लिए करते संकल्प थे। हिरण्याक्ष ने देवलोक पर आक्रमण करके देवताओं को खदेड़ दिया। उसने सोचा कि ये देवगण पृथ्वी पर होने वाले यज्ञ से पुष्ट होते हैं, इन्हें दुर्बल करने के लिए मैं इस पृथ्वी ही रसाताल में पहुंचा दूंगा। ऐसा विचार करके वह पृथ्वी को ही लेकर रसातल में चला गया। वरुण से भगवान के पराक्रम की बात सुनकर वे उनसे युद्ध करने के लिए उन्हें सर्व ढूंढने लगा। हिरण्याक्ष के अत्याचारों के सभी देवता, ऋषि, महर्षिगण अत्यंत दुखी थे। उसी समय ब्रह्मा जी के संकल्प स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, जो मनु शतरूपा के नाम से विख्यात हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें मैथुनी सृष्टि की आज्ञा दी। मनु ने कहा, प्रभु, आप मेरी भावी मानवी प्रजा के रहने योग्य स्थान बतलाइए, क्योंकि पृथ्वी जो जल में डूबी हुई है। पृथ्वी के उद्धार तथा हिरण्याक्ष के वध के लिए ब्रह्मा आदि देवगणों ने भगवान का स्मरण किया। प्रभु की स्मृति से अकस्मात ब्रह्मा जी नासिका से अंगूठे के बराबर एक श्वेत भरा शिशु प्रकट हुआ। होते ही वह विशाल आकार वाला हो गया। सभी लोगों ने वरा रूप हरि की वंदना की। सबके देखते देखते भगवान 12 समुद्र में कूद पड़े और जल को चीरते हुए रसातल में जा पहुँचे। भगवान को अपने उद्धार के लिए आया जानकर पृथ्वी देवी ने उनकी स्तुति की दी। तदनंतर भगवान ने बड़ी भयंकर गर्जना की और अपनी डालों पर पृथ्वी को रखकर समुद्र से बाहर निकालने लगे। उनकी गर्जना सुनकर हिरण्याक्ष उनसे युद्ध के लिए आ धमका। भगवान 12 और हिरण्याक्ष घमासान युद्ध हुआ। अंत में भगवान के हाथों मारा गया। उस समय देवताओं ने भगवान 12 पर पुष्प वृष्टि करते हुए उनकी तरह तरह से स्तुति की। भगवान 12 पृथ्वी को स्थापित करके अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार श्वेत वारा कल्प की सृष्टि प्रारंभ हुई। तो गाय, आज हमने आपको ये छोटी सी कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही
ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।